हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का 9 नंबर का चैप्टर HCF एंड LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का स्टडी किया था, तो हम इस प्रैक्टिस सेट में किसका स्टडी करने वाले हैं? LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें इस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें दो नंबर दिए हैं, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो, पहले प्रैक्टिस सेट में हमने फैक्टर्स निकाले थे, मतलब उसी नंबर को अगर हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब हम उसी नंबर को और ऐड करेंगे तो कौन सा मल्टीपल आएगा ये हमें लिखना है। मतलब हम पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल्स मीन्स हमें 9 का टेबल ही लिखना पड़ेगा। तो देखो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब हम 9 में 9 ऐड किया तो 18 आया। तो 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27, मतलब हम 9 का टेबल भी यहाँ राइट कर सकते। तो देखो हम क्या करेंगे आगे। 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90। हम इसको आगे भी राइट कर सकते हैं। अब देखो, लेकिन हमने यहाँ तक लिखा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और आगे भी नंबर लिखेंगे। अब हम किसका मल्टीपल्स निकालेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 15। अब देखो, अब 15 का भी हम वैसे ही करेंगे। पहले 15 का टेबल राइट करते। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105 एंड डैश डैश। अगर हमें इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं मिला मल्टीपल्स का, तो हम क्या करेंगे? और आगे नंबर राइट करेंगे। तो हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो हम जब भी कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं तो हम क्या करेंगे? जो बड़े वाला नंबर है उसके मल्टीपल्स हम छोटे में चेक करेंगे। तो देखो, 15 है क्या इसमें मल्टीपल्स में? नहीं। 30 है क्या 9 के मल्टीपल्स में? नहीं। 45 देखो, या 45 हमें मिला है, मतलब इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 45। तो हम लास्ट आंसर कैसे लिखेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 इज, क्या है उनका कॉमन? 45। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे अब अगले नंबर। सो अगले नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5। तो अब देखो, यहाँ हमें सिर्फ 2 नंबर दिए थे, लेकिन हमें यहाँ कितने नंबर है? 3 नंबर दिए। तो उसमें हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के हम कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8, उसके बाद 10, 10 के बाद 12 14 62 24, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम और आगे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें और लिखने पड़ेंगे, तो एक लाइन यहाँ मैं छोड़ देती हूँ, अगले नंबर के लिख लेती हूँ। तो अगला नंबर कौन सा है? 3। तो अब मैं लिखूँगी 3 के मल्टीपल्स। तो अब देखो, मैं यहाँ क्या लिखूँगी? मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स कौन से है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 12 15, मतलब मैं 3 का टेबल ही राइट करती हूँ। अब देखो, 18 21 24 27 30
डैश डैश, मतलब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और आगे भी नंबर लिखेंगे, अगर हमें कॉमन नहीं मिला इनमें तो ही। तो अब देखो हम और किसके मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के कौन से आएंगे, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 20, 25, 30, 35, 40 डैश डैश। अब हमें क्या करना है, इसके कॉमन लिखने हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे, पहले बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। तो बड़े में पहला कौन सा है मल्टीपल, 5। तो 5 इन दोनों में है क्या, नहीं। 10, देखो 10 2 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 3 के मल्टीपल्स में 10 नहीं है, तो हम 10 को काउंट नहीं कर सकते। 15 3 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। 20, अब देखो 20 यहाँ 2 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 3 के नहीं। उसके बाद 25 दोनों के भी मल्टीपल्स में नहीं है। 30, अब देखो 30 यहाँ है, यहाँ 3 के मल्टीपल्स में भी है, और यहाँ 2 के मल्टीपल्स में 30 तक हम गए ही नहीं। तो हम देखते हैं इसमें 30 आता है क्या, नहीं। तो हम और आगे राइट करेंगे। 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, उसके बाद 30 और डैश डैश। देखो अब हमें तीनों में कॉमन मल्टीपल्स मिल गया, जो है 30। इसमें भी 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30। तो अब हम लास्ट वाला आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स of 2, 3 and 5 is 30। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला हमें, 30। इसका क्या मिला था, 45। तो अब देखो हम और आगे तीसरे नंबर वाला अब उसको सॉल्व करके देखते हैं। उसमें नंबर कौन से है, 12 and 28। तो अब देखो, अब इसके भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 के मल्टीपल्स कौन से है, कैसे लिखेंगे हम, 12 का टेबल ही राइट करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। अब इधर मैं डैश डैश कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इसके नंबर हम और आगे भी लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें और आगे भी लिखने पड़ेंगे। तो देखो अब हम मल्टीपल्स किसके निकालेंगे, 28 के। मल्टीपल्स ऑफ 28, तो हम 28 का टेबल राइट करेंगे। 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 28 3 ज़ा 84, 28 4 ज़ा 112, 28 5 ज़ा 140, 28 6 ज़ा 168, 28 7 ज़ा 196, 28 8 ज़ा 224 और डैश डैश। अब हमें इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिला, तो हमें और आगे भी लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले हम चेक करते, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 28। 12 और 28 में बड़ा कौन है, 28। तो हम इसके मल्टीपल्स यहाँ चेक करेंगे। 28 है क्या यहाँ 12 के टेबल में, नहीं। 56 यहाँ मल्टीपल्स में 56 दिखाई दे रहा है क्या 12 के, नहीं। उसके बाद 84, देखो यहाँ 12 के मल्टीपल्स में 84 है, मतलब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ मिल गया। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, फाइनल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ कौन से, 12 एंड 28 का क्या है, इज जो हमें मिला था दोनों में 84। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 84। अब हम लेंगे अगले नंबर। तो अब देखो अगले नंबर्स कौन से हैं, 15 एंड 20। तो अब हम इसके भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 15। तो 15 के मल्टीपल्स कैसे राइट करेंगे हम, 15 का टेबल राइट करेंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45,
15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 और डैश डैश। मतलब हम और आगे भी लिख सकते हैं और हमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिला तो हमें और आगे भी लिखने पड़ेंगे। तो अब हम देखो अगला कौन सा है, मल्टीपल्स ऑफ 20। इसके लिख कर देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 20। तो 20 के मल्टीपल्स कौन से आएंगे, 20, 40, 60, 80, 100 और डैश डैश। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं मिला तो हमें इसका भी आगे लिखना पड़ेगा। तो देखो हम चेक कैसे करेंगे इसमें कॉमन मल्टीपल्स। पहले बड़ा कौन है, 20 या 15। 20 बड़ा है तो हम 20 के मल्टीपल्स छोटे में देखेंगे। 20 है क्या 15 के टेबल में, नहीं। 40 है क्या या इस मल्टीपल्स में, नहीं। 60 है क्या, देखो या 60 है। मतलब हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स मिल गया। तो हमें और आगे नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20। अब देखो पहले 15 उसके बाद में 20 लिखेंगे। तो 15 एंड 20 इज क्या है फाइनल आंसर, 60। तो हमें ये आंसर मिल गया। तो देखो ये है हमारे अगले नंबर्स। तो हम इसका भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले नंबर के फाइंड आउट किए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स कौन से आएंगे, 8, 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, 40। मतलब हम यहाँ 8 का टेबल राइट करेंगे और आगे क्या लिखेंगे हम, 40 के बाद 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा कितना आएगा 56, उसके बाद 8 8 जा 64, उसके बाद 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8। अब 80 के बाद हम और 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 88, उसके बाद और आगे हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 96। मतलब हम डैश डैश। और हमें अगर कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिले तो हम और आगे भी लिखेंगे। तो अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 11। तो 11 के मल्टीपल्स कौन से है, 11, उसके बाद 22, 33, 44, 55, 66, 77, उसके बाद 88, 99 और डैश डैश। हमें इन दोनों में कॉमन मल्टीपल नहीं मिला तो हमें और आगे भी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है 11, तो उसके ही मल्टीपल्स इसमें देखने पड़ेंगे हमें। 11 8 के मल्टीपल्स में 11 दिख रहा है क्या, नहीं। 22 नहीं, 33 नहीं, 32 है, 44 नहीं, 55 देखो यहाँ 56 है ये भी नहीं आएगा, 66 नहीं, 77 नहीं, फिर 88 हाँ देखो यहाँ 88 है। तो हमारा कॉमन मल्टीपल्स क्या आया 88। तो हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 11 इज। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 88। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखो ये है इस प्रैक्टिस सेट नंबर का दूसरा क्वेश्चन। उसमें हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल either 22 a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in that school? मतलब ऑन द प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है। अब देखो एक स्कूल है, स्कूल में तो प्लेग्राउंड रहता है। तो वहाँ क्या है, उन्हें उस प्लेग्राउंड पे
मतलब स्टूडेंट्स को खड़े रहने के लिए ड्रिल बनाना है। स्टूडेंट्स को 2 रो में खड़ा किया है। एक है 20 का ग्रुप और दूसरा है 25 का। तो हमें उन्होंने क्या निकालने को कहा है? व्हाट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। उन्हें क्या करना है? मतलब सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें 20 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब हम आंसर कैसे राइट करेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। तो हम पहले क्या करेंगे? इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 20। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे? 20 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 20 के मल्टीपल्स कौन से हैं? पहले आएगा 20 में हम और 20 ऐड करेंगे तो आएगा 40। मतलब हम 20 का टेबल भी राइट करेंगे तो भी चलेगा। तो अब क्या आया? 60 में 20 ऐड किया 80 में 20 ऐड किया 100। उसके बाद 120 में 20 ऐड करेंगे तो 140, फिर 160, 180 और आगे क्या आएगा? 200 डैश 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 डैश। मतलब हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। अगर हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिला तो हमें इसके आगे भी राइट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर के मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ दूसरा नंबर कौन सा है? 25। तो अब हम कैसे करेंगे? 25 1 ज़ा 25, दूसरा 50, तीसरा 75। अब देखो 25 3 ज़ा 75, आगे क्या आएगा? 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 में फिर 25 ऐड करेंगे तो 150। ऐसा करते हम डैश डैश। मतलब हमें अगर मल्टीपल नहीं मिला तो और आगे भी नंबर लिखने पड़ेंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब देखो हमें इसका कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो हम सबसे बड़ा कौन है? 20 है या 25? तो पहले हम इसके जो मल्टीपल्स है वो हम इसमें देखेंगे। हमें मिलता है क्या? पहला इधर क्या है? 25। तो यहाँ 25 है क्या 20 के मल्टीपल्स में? नहीं। फिर 50 है क्या इसके मल्टीपल्स में? वो भी नहीं। 75 वो भी नहीं। फिर 100, देखो यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमें? 100। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसके? ये मल्टीपल्स 20 और 25 का। 20 एंड 25 इज कौन सा मिला हमें? 100। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 100। और इसको हम वर्ड्स में इधर हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा था? व्हाट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का नंबर कितना आएगा लोवेस्ट? 100। तो अब हम कैसे आंसर लिखेंगे? देयरफॉर द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर of children in the school is 100। तो हमने आंसर कैसे फाइंड आउट किया? आपने देखा? एकदम आसान है, सिर्फ हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो देखो अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखो हमारा अगला वर्ड न्यूमेरिकल क्या है? वीना हैज़ सम बीड्स। मतलब वीना के पास बीड्स मतलब थोड़े मनी है। शी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। वो उसे क्या करना है? नेकलेस बनाना है
इफ़ शी मेक्स नेकलेसेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स, अगर वो नेकलेस बनाने में 16 मनी, 24 मनी और 40 मनी का यूज़ करेगी तो उसके पास एक भी मनी नहीं बचा, तो व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर, मतलब उसके पास कम से कम कितने मनी है ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, उसके पास कितना मनी है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो देखो, द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना, पहले हम उसके पास कितने वो लिख लेते, द लिस्ट नंबर ऑफ वीना, हमें उसके पास कितने मनी ये निकालना है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसे कितने मनी से वो माला बनाएगी, 16, 24 और 14 बीड्स से। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखो, द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना, बीड्स विथ वीना, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम, किसका, एलसीएम 16, 24 एंड 40 का, बराबर। तो हम ये कैसे निकालेंगे, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम किसका मल्टीपल निकालेंगे, 16 का। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 16, तो 16 के मल्टीपल्स क्या है मैंने बताया है। पहले हम क्या करेंगे, 16, उसके बाद 16 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32, मतलब हम इसका टेबल भी लिख सकते हैं। तो 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, 16 7 ज़ा 112, 16 8 ज़ा 128, 16 9 ज़ा 144, 16 10 ज़ा 160। अब 160 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 170। 176 में भी हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 192। 192 में 16 ऐड करेंगे तो 208। 208 में 16 ऐड करेंगे तो 224, और 224 में भी हम 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 240 डैश डैश, मतलब हम और आगे भी लिख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो और आगे भी हमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हम किसके निकालेंगे, 24 के। तो हम कैसे लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 24। तो अब हम उसका भी वैसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे, उसके बाद 24 में 24 ऐड करेंगे तो 48, 48 में भी 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72। अब देखो, हमें ऐड किसको करना है, 24 को ही, तो हम इधर 24 का ही टेबल लिख सकते हैं। तो देखो, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120, उसके बाद 6 ज़ा 144, 24 7 ज़ा 168, 24 8 ज़ा 192, 24 9 ज़ा 216 और 24 10 ज़ा 240। हम इसमें 24 और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 264 और डैश डैश। तो अब हम आगे क्या करेंगे, किसके मल्टीपल्स लिखेंगे, तीसरे नंबर में कौन सा दिया है अंक हमें, 40। तो हम 40 के भी मल्टीपल्स निकालेंगे। तो देखो, 40 के मल्टीपल्स हम कैसे लिखेंगे, 40 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80। 80 में 40 ऐड करेंगे तो 120। 120 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160। 160 में 40 ऐड करेंगे तो 200। 200 में 40 ऐड करेंगे तो 240। अब इसमें 280। अब देखो आगे और कौन से नंबर आएंगे, 280 में हम 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 320। 320 में 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 360, और 360 में 40 ऐड करेंगे तो 400 और डैश डैश।
अब देखो हमें क्या करना है, इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो मल्टीपल्स निकाले हमने, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 40 है। तो हम 40 के जो मल्टीपल्स है वो बाकी दोनों में चेक करेंगे। तो देखो ये 40 है क्या इधर 24 के मल्टीपल में, नहीं। 16 के मल्टीपल में भी नहीं। 80 है क्या, देखो यार 80 भी नहीं, 16 के मल्टीपल्स में है लेकिन 24 के मल्टीपल्स में नहीं है, तो हम उसे नहीं ले सकते। फिर 120 भी 240 के मल्टीपल्स में है और यह 16 के मल्टीपल्स में नहीं। तो 160 देखो या 24 के मल्टीपल्स में है क्या, नहीं, लेकिन 16 के है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में आएगा, तो हम उसे भी नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 160 है क्या, नहीं। 200 देखो, अब 200 यहाँ भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो 240। अब देखो 24 के टेबल में, मतलब 24 के मल्टीपल्स में 240 है, 16 के मल्टीपल्स में 240 है, तो मतलब तीनों में हमें ये पहले फाइंड आउट हुआ। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 240। तो हम क्या लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, किसके निकाले हमने, 16, 24 एंड 40। तो हम कैसे लिखेंगे, 16, 24 एंड 40 इज, कितना आया है, कौन सा मिला था हमें, 240। तो हमने लिखा 240, तो ये मिला हमारा आंसर। मतलब जो वीना है उसके पास कम से कम कितने मनी है, 240। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द लोवेस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना, वीना कम से कम कितने मनी से नेकलेस बनेगी, इज 240। तो ये था हमारा आंसर। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब थर्ड, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। मतलब सेम नंबर में लड्डूज रखे हुए, कितने बॉक्स में, 3 बॉक्स में। द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रंस इक्वली। मतलब जो लड्डू है वो 20 चिल्ड्रंस में बांट दिए पहले बॉक्स के। द लड्डूज इन द सेकंड बॉक्स अमंग 24, और दूसरे बॉक्स में जो लड्डू है वो 24 चिल्ड्रंस में बांट दिए। थर्ड बॉक्स में लड्डूज है वो 12 चिल्ड्रंस में बांट दिए। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट ओवर, एक भी लड्डू बचा नहीं। देन व्हाट वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। मतलब देखो लड्डूस थे, फर्स्ट बॉक्स में जो लड्डू थे वो 20 चिल्ड्रंस में बांट दिए, सेकंड बॉक्स में जो लड्डू थे वो 24 चिल्ड्रंस को बांट दिए, और थर्ड बॉक्स के जो लड्डू थे वो 12 चिल्ड्रंस को बांट दिए। तो एक भी लड्डू नहीं बचा, तो कम से कम वो जो लड्डू थे तीनों बॉक्स में वो सब मिलाकर कितने थे, ये आंसर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये पहला बॉक्स है, उसमें कितने लड्डू थे, मतलब उसमें कितने लड्डू ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन उसमें जो लड्डू थे वो 20 चिल्ड्रंस में बांट दिए, 20 चिल्ड्रंस। और दूसरे बॉक्स में जो लड्डू थे वो कितने चिल्ड्रंस में बांट दिए, 24 चिल्ड्रंस को बांट दिए। तीसरे बॉक्स के लड्डू 12 चिल्ड्रंस को बांट दिए। तो हमें वो तीनों बॉक्स में मिला के कम से कम कितने लड्डू थे, ये आंसर यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम, मतलब कम से कम, मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 20, 24 एंड 12 का।
तो हम कैसे लिखेंगे 20, 24 एंड 12। तो अब हम आगे कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीपल्स निकालेंगे। तो पहले किसका मल्टीपल्स निकालेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 20। तो 20 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 20 आएगा, 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, 40 में 20 ऐड करेंगे तो 60, मतलब हम 20 ऐड करते जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ 20 का भी टेबल राइट करेंगे तो भी चलेगा। तो 24 ज़ा 80, उसके बाद 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 28 ज़ा 160, 29 ज़ा 180 और 20 ज़ा 200। डैश डैश भी हम लिख सकते हैं। अब देखो आगे, अब हम किसके मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 24 के मल्टीपल्स कौन से है, पहला आएगा 24, 24 में 24 ऐड करेंगे तो 48, मतलब हम 24 का ही टेबल यहाँ राइट करते हैं। तो देखो 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120, 24 6 ज़ा 144, 24 7 ज़ा 168, 24 8 ज़ा 192 और 24 9 ज़ा 216 एंड 24 10 ज़ा 240। अब देखो, अब हम किसके निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो अब 12 के कौन से, हम 12 का टेबल ही राइट करेंगे। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में सबसे लो कॉमन फैक्टर कौन सा है, मल्टीपल्स, वो हम देखेंगे। तो देखो 12, अब देखो ये 20 24 एंड 12, इन तीनों में बड़ा कौन सा है 24। तो हम 24 के जो मल्टीपल्स है वो इन दोनों में चेक करेंगे। तो 24 के कौन से है, तो अब देखो 24 है क्या 20 के मल्टीपल्स में, नहीं, 12 के मल्टीपल्स में है लेकिन 20 के नहीं है, तो हम उसे नहीं ले सकते। उसके बाद 48, देखो यहाँ 48 यहाँ नहीं है लेकिन 12 के मल्टीपल्स में है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में आएगा, तो हम उसको भी नहीं ले सकते। उसके बाद 72, देखो अब 72 है क्या 20 के मल्टीपल्स में, नहीं, 12 के मल्टीपल्स में है लेकिन हमें तीनों में आएगा ऐसा नंबर चाहिए। तो फिर 96, अब देखो 96 यहाँ 12 के मल्टीपल्स में है लेकिन 20 के नहीं, तो हम उसे भी नहीं ले सकते। फिर 120, अब देखो 120 20 के मल्टीपल्स में है और 12 के भी मल्टीपल्स में है, मतलब हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला है 120। तो अब हम आगे कैसे लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 24 एंड 12 क्या है, इज क्या मिला हमें 120, तीनों में भी कॉमन है। तो अब देखो फाइनल आंसर मिला है क्या हमें, ये नहीं, मतलब एक बॉक्स में कितने लड्डू है 12 लड्डूज। तो अब हम आगे कैसे करेंगे, देखो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 120 लड्डूज है तो हमें 3 बॉक्स में कितना है वो निकालना है, मतलब हम 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम आगे कैसे लिखेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज, अब हमने ये 1 बॉक्स का निकाला है, हमें 3 बॉक्स का निकालना है, तो हम 1 की जगह पे सिर्फ 3 लिखेंगे और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखो देयरफॉर, अब हम आगे कैसे लिखेंगे, मिनिमम
number of laddus in 3 boxes. 3 boxes is equal to 120 into 3 is equal to 360. मतलब तीनों बॉक्स में कितने लड्डूज है? 360. तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? द मिनिमम नंबर ऑफ laddus in the 3 boxes. कितने मिले हमें लड्डूस? 360 एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 360. तो आपको ये अच्छे से समझ में आया. अब हम लेंगे अगला न्यूमेरिकल. तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? We observed the traffic lights at 3 different squares on the same big road. हमने एक बिग रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स देखे. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है. कब? एवरी 60 seconds. उसके बाद 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning. जब सुबह 8 बजे वो सभी सिग्नल्स स्टार्ट हो जाते हैं. All the lights were green. वो सभी ग्रीन हो जाती है. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? मतलब वो स्टार्ट होने के बाद फिर कितनी देर के बाद फिर वो सिग्नल्स हमें ग्रीन दिखेंगे. लेकिन कैसे? साइमल्टेनियसली. मतलब 60 सेकेंड्स के बाद, 120 सेकेंड्स के बाद एंड 24 सेकेंड्स के बाद. तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा. किसका? 60, 120 एंड 24 का. तो अब हम कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? हमें जो दिया है हम वो लिखते हैं. टाइम आफ्टर विच all 3 signals will turn green simultaneously. हमें उसका टाइम निकालना है. तो हम क्या करेंगे? उसका LCM निकालेंगे. तो हम LCM किसका निकालेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल of 60, 120 and 24. तो अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखो हम पहले मल्टीपल्स निकालेंगे. तो किसके मल्टीपल्स निकालेंगे हम? पहले 60 के. तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 60. तो 60 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 60. उसके बाद 120. 120 में भी 60 ऐड करेंगे तो 180. 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240. उसके बाद 240 में 60 ऐड किया 300. उसके बाद 360 और डैश डैश. उसके बाद हम मल्टीपल्स निकालेंगे 120 के. मल्टीपल्स ऑफ किसके? 120. तो 120 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 120 पहले आएगा. उसमें फिर 120 ऐड किया तो 240. उसके बाद 240 में 120 ऐड किया 360, 480, 600 डैश डैश. अब देखो और आगे किसके मल्टीपल्स निकालेंगे हम? मल्टीपल्स ऑफ 24. तो 24 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 24. 24 में फिर 24 ऐड किया तो 48. 48 में भी 24 ऐड करेंगे तो 72. फिर 96. 96 में हम 24 ऐड करेंगे तो 120. उसमें हम फिर 24 ऐड करेंगे तो 144. अब देखो हमें क्या करना है? इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें कुछ कॉमन है क्या वो देखना पड़ेगा. तो अब देखो 60, 120 एंड 24 सबसे बड़ा कौन है? 120.
तो हम इसके मल्टीपल्स इन दोनों में चेक करेंगे। तो देखो 120 का मल्टीपल्स 120 यह है क्या? हाँ। और 24 के मल्टीपल्स में 120 है, तो हमें तो पहले ही मिल गया। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया हमारा? 120। तो हम कैसे लिखेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल of 60, 120 एंड 24 इज, क्या आंसर आया हमारा? 120। तो अब देखो, अब हम आगे, लेकिन ये किस में है? सेकेंड्स में, तो हम उसके आगे ऐसा लिखेंगे 120 सेकेंड्स। तो देखो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे हम? टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद वो ग्रीन होंगे, ये हमें पूछा गया था। तो हम अब उसको वर्ड्स में लिखेंगे। टाइम आफ्टर विच ऑल थ्री सिग्नल्स will turn green simultaneously again इन कितने सेकंड्स में वो फिर दिखेंगे हमें? 120 सेकंड्स। तो आपको ये समझ में आया? तो मतलब अब ये हमने समझ लिया, तो हम आगे अब देखो वो कैसे आएंगे। जब 8 बजे मॉर्निंग को वो सिग्नल स्टार्ट हो जाते, मतलब यहाँ 60 सेकेंड्स पे पहला सिग्नल्स, ये पहला सिग्नल से वो कब ग्रीन होगा? देखो ये पहला सिग्नल यहाँ आया 60, और 60 में और 60 ऐड करेंगे तो आएगा 120। मतलब यहाँ आने पर वो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। और अब देखो, अगर वो सिग्नल 120 सेकंड्स का है, 120 सेकंड्स में ग्रीन होने वाला है, मतलब वो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 2 नंबर का सिग्नल देखो डायरेक्ट यहाँ 120 ऐसा, बराबर। और अगर वो 24 सेकंड्स का है, तो मतलब अगर वो सिग्नल 24 सेकंड्स के बाद सेकंड्स का है, तो मतलब ये कितने नंबर का सिग्नल है? 3 नंबर का। तो ग्रीन कब होगा? ये 24 उसमें ऐड होंगे सेकंड्स, उसके बाद और 24 सेकंड्स उसमें ऐड होंगे। अब देखो 24 में 24 सेकंड्स ऐड किया 48 सेकंड्स में और 24 सेकंड्स ऐड किया तो क्या आएगा? 72। और 72 में और 24 सेकंड्स हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 96। और 96 में और 24 सेकंड्स हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 120। मतलब ये 120 होने के बाद ये सिग्नल्स ग्रीन दिखाई देगा। तो तीनों सिग्नल्स ऐसे हमें ग्रीन दिखाई देंगे, और उसका सॉल्यूशन हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है? गिवन द फ्रैक्शंस 13/45 एंड 22/75, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स एंड ऐड द फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें राइट करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? हमें देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 45, और इसके डिनोमिनेटर में 75। इसको सेम करना है तो हमें पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? द मल्टीपल्स ऑफ पहले 45 के और बाद में 75। तो देखो हम ऐसे राइट करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 45। तो 45 का मल्टीपल्स पहला कौन सा आएगा? 45। उसके बाद 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 के बाद 135। उसमें अगर हम 45 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180। और 180 में भी 45 ऐड करेंगे तो 225। 225 में 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो 225 प्लस 45 कितना आएगा? 270। अब देखो और डैश डैश
अब हम किसके मल्टीपल्स लिखेंगे? 75 के मल्टीपल्स ऑफ 75। तो 75 का पहला मल्टीपल्स क्या आएगा? 75, दूसरा 150, तीसरा 225, चौथा कौन सा आएगा? 300 और डैश डैश। तो अब देखो एलसी, अब हम देखेंगे इसमें कॉमन कुछ निकलता है क्या? तो 45 बड़ा या 75? तो 75 बड़ा है, तो हम इसके मल्टीपल्स इसमें चेक करेंगे। 75 इसमें है क्या? नहीं। 150 नहीं। 225 इसमें है, मतलब इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? 225। तो हम लिखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल of 45 and 75 is 225। तो हमें ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 225 आने के लिए 45 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने नंबर से? देखो अब 225 कितने नंबर का आया? 1 2 3 4 5, मतलब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 225 आएगा। और 75 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 नंबर पे 225 आया है, मतलब हमें 75 को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें 225 मिलेगा। तो अब हम आगे कैसे करेंगे? ये जो दिया है 13/45, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 13 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और 45 को भी 5 से, मतलब ये जो दिया है हमें 13/45। तो अब देखो आगे क्या आंसर मिलेगा? 13 × 5 65, और 45 × 5 225। अब देखो हमने इसको 5 से किया, लेकिन 75 को हमें किससे करना है? 3 से, क्योंकि यहाँ 3 नंबर पे 225 है। तो अब हम आगे कैसे करेंगे? 22/75 इज इक्वल टू, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 22 × 3/75 × 3 इज इक्वल टू 22 × 3 66, और ये क्या आएगा? 225। तो जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रहते तो हम उसका एडिशन करेंगे। देखो एडिशन कैसे करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का? 65/225 प्लस 66/225। जब डिनोमिनेटर सेम रहते तो हम क्या करते? न्यूमरेटर को ऐसा ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक को भी लिख सकते हैं। तो 65 + 66 क्या आया? 131/225। अब देखो आगे, तो अब हम फाइनल आंसर ये मिल गया हमें, तो हम कैसे रीड करेंगे उसको? अब देखो मैं तो राइट करती हूँ यहाँ, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस of 13/45 and 22/75 आर। उसके इक्विवेलेंट फैक्टर्स हमने निकाले। इसका कितना आया? 65/225, 65/225 एंड 22/75 का क्या मिला है हमें? 66/225। तो उसका कैसे लिखेंगे हम? 66/225 रिस्पेक्टिवली। अब देखो रिस्पेक्टिवली, and therefore the addition of 13/45 and 22/75 is क्या है? एडिशन
131 अपॉन 225। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 कंप्लीट हो गया।